हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम करने वाले हैं एस्टेट के अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे। मैराथन सीरीज़ आपकी चलाई गई है और काफ़ी सारे पार्ट्स इसके कवर हो चुके हैं। पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाए जाते हैं। तो देखिए, आज हम जो हैं दो महत्वपूर्ण जो धर्म हैं उनके बारे में देखेंगे। हिस्ट्री में यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हो, कई बार मैचिंग के भी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो आप अच्छे से कवर कीजिए इनको। तो देखो, जैन धर्म और हमारा जो बौद्ध धर्म है उन दोनों के बारे में हम क्या यहाँ पर इस वीडियो में अपना देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं और साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब देखो, ये जो जैन धर्म है इसकी शुरुआत कब से मानी जाए? ये 6वीं शताब्दी से जो है इसकी शुरुआत मानी जाती है। अब देखो, जो जैन धर्म है उसके बारे में और जानेंगे। जैन जो शब्द है अगर उसे देखें तो ये जो है जिन शब्द से उत्पन्न हुआ है, ठीक है, जिन शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता इसका अर्थ होता है, यानी कि जीतने वाला। तो जैन शब्द का अर्थ क्या होता है? विजेता होता है, आपको ध्यान रखना है। और जो जिन शब्द है उससे निकला, और जिन जो है आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। ये फर्स्ट स्लाइड थोड़ी ऐसी है, नेक्स्ट वाली स्लाइड आपकी अच्छी रहेगी जिसमें कलर जो है अच्छे से दिखेगा लिखा हुआ। अब देखो, जो जैन जो महात्मा थे हैं वो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें निर्ग्रंथ है वो कहा जाता है। जो जैन महात्मा है उनको यानी कि बंधन रहित होते हैं, वो किसी बंधन में नहीं होते हैं। तो जैन महात्माओं को क्या कहा जाता है? निर्ग्रंथ। जो जैन संस्थापक हैं उनको क्या कहा जाता है? तीर्थकर कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, जो जैन संस्थापक हैं उन्हें तो तीर्थकर कहते हैं और जो जैन महात्मा है उन्हें निर्ग्रंथ कहते हैं। अब देखो, तीर्थकर जो है लास्ट इनके जो तीर्थकर है वो 24 वाले रहे हैं। 24वें जो तीर्थकर है वो इनके लास्ट वाले रहे हैं और उनका नाम क्या है? उनका नाम जो है वर्धमान महावीर रहा है, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब देखो, कई बार तो क्वेश्चन किया जाता है वर्धमान महावीर जो है उससे पहले कितने तीर्थकर रह चुके हैं? तो 23 जो हैं उनसे पहले तीर्थकर रह चुके हैं, क्योंकि 24वें तो खुद ही हैं, ठीक है। अब देखो आगे, देखो क्वेश्चन में दे रखा है हमसे यहाँ पर, ऋग्वेद में जो 2 जैन तीर्थकर हैं उनके बारे में बताया गया है। यानी कि ऋग्वेद से हमें 2 जैन जो तीर्थकर हैं उनके बारे में पता चलता है। वो कौन कौन से हैं? एक तो ऋषभ देव है और एक हमारे जो है अरिष्टनेमी है। आपको इन दोनों के नाम ध्यान रखने हैं, इनका जिक्र जो है ऋग्वेद में किया गया है। और ऋग्वेद जो है उसकी स्थापना कब हुई है? क्या आप सभी को पता है? ऋग्वेद की स्थापना लगभग 3500 साल पहले की मानी जाती है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। और ऋग्वेद में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, अगर आप कहेंगे ऋग्वेद वाला टॉपिक करवाने के लिए तो मैं करवाने के लिए तैयार हूँ। ऋग्वेद जो है उसमें जैसे जो 1000 प्रार्थनाएं जो मिली हैं उनको सूक्त कहा जाता है। तो कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं। पर अब देखो आगे देखते हैं, आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं उसी पर अपना ज़्यादा फोकस रखते हैं। अब देखो आगे है विष्णु जो पुराण है और भगवत गीता है, भगवत पुराण जो है। क्योंकि हम यहाँ पर क्यों बता रहे हैं कि ऋग्वेद में हमें जो जैन तीर्थकर हैं उनके बारे में क्या पता चला है, या फिर विष्णु पुराण और जो भगवत पुराण है उनमें हमें क्या पता चला है? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे इतिहासकार होते हैं उस धर्म के बारे में या फिर कोई भी चीज़ उन्हें पता चलती है उसके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए कि कितने साल पुराना है, कितने समय पुराना है, क्या इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया, तो हर जानकारी को लेते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, विष्णु पुराण और भगवत पुराण जो है उसमें ऋषभ देव है उनके बारे में जो है बताया गया है। और ऋषभ देव को क्या है? नारायण का अवतार बताया गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि नारायण का अवतार जो ऋषभ देव है उसे कब बताया गया है? विष्णु पुराण और भगवत पुराण में बताया गया। अब देखो, इसके फाउंडर कौन रहे हैं? अगर आपसे फाउंडर पूछा जाता है तो जो ऋषभ देव है वही इसके फाउंडर रहे हैं, या फिर ऋषभ देव की जगह आपको ऋषभनाथ भी लिखा हुआ मिल सकता है, ये इसके फाउंडर। ओनली अगर फाउंडर पूछा जाता तो ऋषभ देव है। बट अगर आपसे रियल फाउंडर पूछ लिया जाए कि इसका असली जो वो संस्थापक है वो कौन है, इस जैन धर्म का संस्थापक, तो वो महावीर स्वामी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार जो है बच्चे फंसते हैं इस क्वेश्चन में। अब आगे चलिए, आगे देखो, प्रमाण जो ऐतिहासिक है, यानी कि जो ऐतिहासिक प्रमाण हमें पता चलते हैं उससे हमें पता चलता है कि 2 और के बारे में पता चलता है। एक तो पार्श्वनाथ के बारे में और एक महावीर के बारे में। हमें अच्छे से जो प्रमाण है वो हमें अच्छे से पता चलते हैं, यानी कि हमें उनके बारे में डिटेल जानकारी जो है पता चलती है। पार्श्व देव के बारे में देखते हैं, पार्श्वनाथ के बारे में देखते हैं। ये जो है वाराणसी के राजकुमार रहे थे और इन्होंने ये जो है आपके जैसे 24वें तो हमारे जो है वृदन महावीर हैं, ठीक है। और 23वें कौन है? पार्श्वनाथ है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पार्श्वनाथ आपके कौन से 23वें हैं। अब देखो यहाँ पर जो पार्श्वनाथ हैं उनके जो फादर हैं उनका नाम, उनके पिता का नाम क्या था? अश्वसेन था।
उनकी माता का नाम वामा देवी था। उनकी वाइफ जो उनकी पत्नी है उनका नाम जो प्रभावती है उनकी पत्नी का नाम था। और सिंबल जो है, हर किसी को सिंबल जो है उससे डिनोट किया गया है। तो पार्श्वनाथ को कौन से सिंबल से जो है डिनोट किया गया, कौन से चिन्ह से डिनोट किया गया? सर्प फण के चिन्ह से डिनोट किया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति है, क्योंकि आपको पता है जो बौद्ध धर्म है या फिर जैन धर्म है उसमें ज्ञान की प्राप्ति यानी निवारण जो है प्राप्त करने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए जो है घोर तपस्या करते थे वो, ठीक है। तो ये जो ज्ञान की प्राप्ति है, ये जो पार्श्वनाथ है, इनको कब हुई थी? इनको हुई थी झारखंड के जो सम्मेद शिखर पर्वत है उस पर हुई थी। आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे बुद्ध जो थे, हमारे जो गौतम बुद्ध थे, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? जो पीपल का जो वो था ना पेड़, उस पर जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये सिंबल होते हैं जिससे जो डिनोट किया जाता है कि पीपल के पेड़ के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध को हुई थी। और पार्श्वनाथ को कहाँ पर हुई थी? झारखंड में जो सम्मेद शिखर या फिर पर्वत है उस पर जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और आप जो है लाइक भी कर सकते हैं इस वीडियो को, क्योंकि बोलना ना पड़े, क्योंकि देखो आपके लिए मैं अलग अलग कहीं कहीं से आपके लिए सारी चीज़ें कवर करके एक वीडियो में लाने की पूरी कोशिश करती हूँ, तो आपको भी थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। अब देखो आगे देखते हैं, इन्होंने क्या शिक्षाएं दी जैन धर्म के लिए? इन्होंने क्या शिक्षाएं दी? आपने सुना होगा जो जैन धर्म है उसमें जो 5 व्रत हैं उनका पालन करना होता है। तो 5 व्रत में से इन्होंने 4 व्रतों की जो शिक्षाएं वो दी थी, आपको ध्यान रखना है। 4 व्रत बताए थे इन्होंने, 4 जो शिक्षाएं वो दी थी। अहिंसा यानी कि झगड़ा ना करना, किसी से भी झगड़ा नहीं करना। सत्य यानी कि हमेशा सच बोलना। असत्य, असत्य जो है इसका मतलब होता है चोरी ना करना, ठीक है। और जो अपरिग्रह है उसका मतलब होता है संग्रह ना करना। ये जो कुछ ऐसे हुआ करते थे, ये जो जैन धर्म को मानने वाले थे उस टाइम पर, वो क्या है इस तरीके हुआ करते, जब भिक्षा मांगने जाते थे तो जितना उन्हें मिलता था एक बारी में वो बस उतना ही लेते थे। और अगर उससे उनका पेट भर जाता है और एक्स्ट्रा बच जाता है तो वो क्या करते थे, किसी और को दे देते थे, अपने पास नहीं रखते थे। तो इसका मतलब चाहे वो भोजन हो चाहे वो कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ का संग्रह नहीं करना, लालच नहीं दिखाना है। तो ये जो है इसके व्रत थे 4, ठीक है। ये शिक्षाएं बताई थी। और आपको ध्यान रखना जो 5वीं जो शिक्षा है ब्रह्मचर्य, वो जो है महावीर स्वामी ने दी है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब महावीर स्वामी के बारे में देख लेते हैं। ये जो है रियल फाउंडर कहलाते हैं जैन धर्म के, ये बात आपको ध्यान रखनी है। रियल फाउंडर है वो कौन है? आपके महावीर स्वामी है। पूरा नाम इनका वर्धमान महावीर स्वामी है, ठीक। अब देखो ये जो है आपके 24वें जो अंतिम तीर्थकर हैं वो रहे हैं इसके जैन धर्म के। और इनका जो चाइल्डहुड नेम है वर्धमान है, जिस मैंने कहा अभी इनका पूरा नाम क्या है, वर्धमान। अब देखो सिंबल जो है, किस सिंबल से डिनोट किया जाता था? ये महावीर स्वामी को शेर जो है, शेर से डिनोट किया जाता था महावीर स्वामी को। और इनका जो दूसरा नाम, जो और भी कई नाम है जिसमें से फेमस एक नाम है निगंधनाथ पुत, ठीक। ये नाम जो है इससे भी अगर पूछा जाए तो भी आप बता सकते हैं कि ये किसका नाम है, ये है महावीर स्वामी का नाम। इनका जन्म जो है आपका 540 BC में, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व, ठीक है, जो ईसा मसीह है उसके जन्म के बाद। तो जो 540 बिफोर क्राइस्ट जो है उसमें हुआ था। अब देखो कुंडग्राम जो है जिसे वैशाली कहा जाता है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके फादर का नाम सिद्धार्थ था, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन होती है, जैसे कि आपने सुना होगा जो बुद्ध हैं, ठीक है, जो बुद्ध हैं उनका जो नाम है वो क्या था? बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है। आपको ध्यान रखना है जैन धर्म में जो महावीर हैं उनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और यहाँ पर बुद्ध का खुद का नाम सिद्धार्थ था। तो ये अंतर है यहाँ पर। ये बात आपका जो है इसमें अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो कि जो सिद्धार्थ है यहाँ पर, जो ये महावीर स्वामी जो इनके रियल फाउंडर है जैन धर्म के, इनके पिता का नाम है। अब देखो माता का जो नाम है त्रिशला था, ठीक है, आपको ध्यान रखना। और ये लिच्छवी कुल की थी, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो जो इनकी वाइफ है वो यशोदा रही हैं। और इनकी डॉटर के बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये प्रियदर्शना और या फिर इसका जो है अनोजा जो नाम है वो भी मिलता है। और इनका जो विवाह किससे हुआ था? जामिली से हुआ था, ठीक है, जमाली से हुआ था, जिसे जो है पहला शिष्य भी माना जाता है इस जैन धर्म का, ठीक है, महावीर स्वामी का। महावीर का जो कुल है वो क्या था? वो क्षत्रिय था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, 11 तक क्षत्रिय। अब देखो कैवल्य, कैवल्य का मतलब क्या होता है? कैवल्य कहीं पर भी लिखा हुआ मिले आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति। तो कैवल्य जो है यानी कि जो महावीर स्वामी हैं उनके बारे में सब कुछ देखने वाले हैं अभी हम जैन धर्म में। तो महावीर स्वामी को कैवल्य कब प्राप्त हुआ है, फिर ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो 30 वर्ष की आयु में तो उन्होंने क्या कर लिया था, अपने बड़े भाई को नंदीवर्धन को आज्ञा दी थी कि वो क्या करे, 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई
30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से गृह त्याग किया, यानी कि उन्होंने जो है अपने बड़े जो भाई थे उनकी आज्ञा से जो है गृह त्याग कर दिया था, अपना घर बार अपना सब कुछ छोड़ दिया था इन्होंने। तो कब छोड़ा था आपको ध्यान रखना है, 30 वर्ष की आयु में छोड़ दिया था। और ज्ञान की प्राप्ति कैवल्य जो है वो कब प्राप्त हुआ इन्हें जो है जब 30 वर्ष जो है ये छोड़े हुए हो गए, ठीक है, 30 वर्ष की आयु में ये छोड़ा, और इसके 12 साल बाद ही क्या हुआ था, उन्हें घोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि 30 वर्ष तो इनकी आयु थी उस टाइम पे जब इन्होंने घर छोड़ा, और इनके 12 साल के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो टोटल यहाँ पर इनके साल कितने हो गए, 42 की एज में इन्होंने जो है ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी, कैवल्य की प्राप्ति कर ली थी, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अब देखो ज्ञान की जो प्राप्ति है इन्हें कहाँ पर हुई, जैसे कि मैंने कहा बुद्ध को जो है पीपल के वृक्ष पर हुई थी, अब इनको कहाँ पर हुई थी, तो ये जो ज्ञान की प्राप्ति है इनको साल वृक्ष पर हुई थी, ये बात ध्यान रखनी है। साल वृक्ष के नीचे जो है त्रिजुपालिका जो नदी है उसके किनारे जो है जुम्बिका ग्राम में जो है, जुम्बिका एक गाँव था उसमें हुई थी, ठीक है। तो इतने डिटेल में ना करो, तो पर आपको ये ध्यान रखना है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति साल वृक्ष पर हुई थी। अरिहंत की जो उपाधि है महावीर को दी गई थी, ठीक। इसके साथ साथ इनको जो मृत्यु है वो कब हुई थी, 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी, और कहाँ पर हुई थी, पावापुरी में हुई थी, ठीक। अब देखो ये जो है आपका त्रिरत्न का जो सिद्धांत है जैन धर्म में वो भी दिया था। तो ये जो त्रिरत्न का सिद्धांत है वो क्या था, इसमें जो है 3 जो सिद्धांत है वो दिए गए थे, यानी कि पहला सिद्धांत था सम्यक दर्शन या फिर श्रद्धा, दूसरा था सम्यक ज्ञान, तीसरा था सम्यक आचरण। ये आगे पीछे कैसे भी कर सकते हो आप इसे, इसमें कोई वो नहीं है। अब देखो सम्यक जो दर्शन है उसका मतलब क्या होता था, उसका मतलब होता था सही विश्वास, ठीक है, और सम्यक ज्ञान का मतलब सही ज्ञान, और सम्यक जो आचरण है इसका मतलब था सही कर्म। तो ये जो है त्रिरत्न जो है कहलाते हैं किसके, जैन धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी। अगर जैन धर्म के त्रिरत्न पूछे जाएं तो ये होंगे, और बौद्ध धर्म के अगर त्रिरत्न पूछे जाते हैं आपसे तो वो कौन है, बुद्ध, संघ और धम्म, ये 3 जो है चीज़ें ये बुद्ध धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं। और जैन धर्म के त्रिरत्न अभी हमने देखे सम्यक दर्शन या फिर श्रद्धा, सम्यक दर्शन या फिर सम्यक जो श्रद्धा है वो होगा, ये एक ही होगा। अब देखो सम्यक ज्ञान दूसरा, और सम्यक आचरण, ठीक। तो ये 3 जो रत्न है ये आपके जैन धर्म के कहलाते हैं, 3 सिद्धांत। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, संघ, धम्म, ठीक। आगे चलो, आगे देखो जो जैन प्रथम संगीति है वो कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी आपकी, ये स्थान था पाटलिपुत्र, ठीक है। पाटलिपुत्र किसकी राजधानी रही है, मगध की राजधानी जो है पाटलिपुत्र रही है, ठीक है, और भी कईयों की रही है। तो पाटलिपुत्र में हुई थी, शासक जो है चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य जो है मौर्य की भी जो राजधानी पाटलिपुत्र रही है। तो चंद्रगुप्त मौर्य उस टाइम पर शासक थे इसके, और 12 अंग जो है इसमें सम्मिलित थे उस टाइम पर, आपको ध्यान रखना है, जो इनकी प्रथम संगीति थी। जो जैन धर्म की जो दूसरी संगीति हुई उसका स्थान जो है बदल गया, वल्लभी गुजरात में है, वल्लभी वहाँ पर हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन रहे थे, देवधरी क्षमा श्रमण हैं वो इसके जो है अध्यक्ष रहे थे। और इनकी जो उपलब्धि क्या रही थी इस दूसरी संगीति की, ये रही थी कि 12 अंग और 12 उप अंग अंतिम रूप से इसमें शामिल कर लिए गए थे। पहले में तो केवल 12 जो अंग है वही शामिल थे, दूसरी जो संगीति हुई थी उसमें जो है 12 अंग और 12 उप अंग भी जो है अंतिम रूप से शामिल कर लिए गए थे। अब देखो जो जैन साहित्य है, जैन साहित्य को आगम से भी जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है, जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। अब जो साहित्य की भाषा किस प्रकार की रही थी, यानी कि जो साहित्य रचित है जैन साहित्य उसकी भाषा किस प्रकार की थी, प्राकृत रही, आपको ध्यान रखना। और ग्रंथ जो है इसका अर्धमागधी जो प्राकृत है उसमें रहा। अब देखो आपको मैं बता दूं, जो मगध में, आपको ध्यान रखना, जो मगध में प्राकृत भाषा बोली जाती थी, प्राकृत भाषा वो होती है जो आम बोलचाल की भाषा होती है, जो नॉर्मल व्यक्ति है, जो आम लोग है वो भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो प्राकृत जो मगध में जो प्राकृत बोली जाती है उसे क्या कहा जाता है, मागधी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है, अर्ध मागधी लिखा है, तो इसका मतलब आधी जो प्राकृत भाषा है वो यूज़ की जाती थी, ठीक। तो इसका मतलब ये है। अब देखो जो जैन ये साहित्य है इसमें 12 अंग हो गए थे, 12 उप अंग हो गए थे, 10 परिकरण और 6 जो है आपके छेद सूत्र हैं, 4 जो मल सूत्र हैं 4 है, और सूत्र ग्रंथ केवल 1 है। तो ये बस इतना आपको ध्यान रखना है कि कितने कितने कौन कौन से थे। अब देखो जो 14 जो पूर्व या फिर पर्व हैं वो 12 अंगों को शामिल, वे महावीर स्वामी को उपदेशों का सबसे पुराना जो पाठ है वो किस में शामिल है, अगर पूछा जाता है तो वो आपका 12 पूर्व या पर्व में शामिल है। क्या चीज़ शामिल है, 12 अंगों में शामिल जो भी चीज़ है, और महावीर स्वामी के जो उपदेश हैं वो आपके 14 पूर्व या पर्व में शामिल है। अब देखो जो जैन संप्रदाय है,
जैन संप्रदाय के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, जैसे कि श्वेतांबर और दिगंबर, दो इसकी ये थी। तो श्वेतांबर का मतलब क्या था? श्वेतांबर का मतलब दो शाखाएं थी जैन संप्रदाय की, यानी कि जैन धर्म की दो शाखाएं थी, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जैसे आपको पता है श्वेत मतलब सफेद होता है, तो सफेद वस्त्र धारण करने वालों को श्वेतांबर कहा गया। और दिगंबर किसे कहा गया? जो नग्न रहते थे, यानी कि वस्त्र का जो त्याग कर रखा था। जो जैन धर्म है उसमें जो है ये भी एक सिद्धांत था कि जो पुरुष जैन धर्म को अपनाएगा, स्टार्टिंग में ये सिद्धांत था, उसे अपने वस्त्रों का त्याग करना पड़ेगा, ठीक है, निर्वस्त्र रहना पड़ेगा, उसे बिना कपड़ों के रहना पड़ेगा। तो यही जो है जो नग्न रहते थे, ठीक है, तो उन्हें जो है दिगंबर कहा गया। जो बिना कपड़े के रहते थे, बिल्कुल पूरी तरीके से जो बिना कपड़ों के रहते थे, उन्हें जो है दिगंबर कहा गया। और श्वेतांबर जो है सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, उन्हें श्वेतांबर कहा गया। अब श्वेतांबर जो है उसके संस्थापक कौन है? स्थूलभद्र रहे हैं। स्थूलभद्र ने श्वेतांबर की जो स्थापना है की थी। और ये श्वेतांबर जो है प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष भी रहे हैं, ये बात ध्यान रखनी है। अब जो आपका ये था दिगंबर था, दिगंबर के जो संस्थापक है वो भद्रबाहु रहे हैं। और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है कल्पसूत्र, ठीक है। भद्रबाहु की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है कल्पसूत्र, और वो संस्कृत में लिखी गई है, ठीक। ये दिगंबर के संस्थापक रहे हैं। अब चलिए आगे चलते हैं, जैन स्थापत्य के बारे में देख लेते हैं कि उस टाइम पे जब जैन धर्म इतना ज़्यादा छा गया था, तो उस टाइम पर कैसे कैसे क्या मंदिर के डिज़ाइन वगैरह थे उस टाइम पर उनके, तो उनके बारे में देखते हैं। तो देखो, जो गिरनार और पालिताना जो मंदिर है वो गुजरात में मिलते हैं जैन के, ठीक है। दिलवाड़ा मंदिर जो है माउंट आबू, राजस्थान के माउंट आबू में मिलते हैं। पावापुरी और राजगृह मंदिर जो है बिहार में स्थापित है जैन का। और आपका जो है गोमोतेश्वर और बाहुबली की जो मूर्ति है वो कहाँ मिलती है? कर्नाटका में मिलती है, ठीक है। ये याद कर लेना, ये याद करने की ही चीज़ है, इसे और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब देखो, महत्वपूर्ण जो तीर्थकर और उनके जो चिन्ह हैं वो आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने बताया तीर्थकर जो है, जैसे मैंने बताया था कि महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे, पार्श्वनाथ 23 थे, तो उनको किसी न किसी चिन्ह से डिनोट किया गया था, तो वही चिन्ह यहाँ बताया गया। ऋषभ देव जो है उनका चिन्ह जो है सांड बताया गया, ठीक है। अजीत नाथ जो हैं उनका चिन्ह हाथी जो है, उससे इन्हें जो है एक तरीके से साइन बनाया हुआ है, इनका चिन्ह बनाया हुआ है। जो शंभवनाथ उन्हें घोड़े के रूप में दिखाया गया, पार्श्वनाथ को सर्प फण के रूप में दिखाया गया, और महावीर स्वामी जो आखिरी जो तीर्थकर है 24वें, उन्हें जो है शेर के रूप में दिखाया गया। अब देखो आगे चलते हैं, आगे देखिए महावीर की जो पहली भिक्षुणी है वो कौन सी रही। जैसे आपको पता है कि उस टाइम पे जो वेद पुराण वगैरह पढ़ने का जो हक था वो महिलाओं को नहीं था, और महिलाओं को शूद्रों के बराबर माना हुआ था। तो इसलिए ये जो धर्म है इन्होंने महिलाओं को भी जो है एक्सेप्ट किया, और उनको भी जो है उनके अधिकार दिए कि तुम भी क्या कर सकते हो, ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो। तो यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट होती है पहली भिक्षुणी या फिर ये जो भिक्षुणी जो है इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि बुद्ध धर्म में पहली भिक्षुणी कौन सी थी, जैन धर्म में कौन सी थी भिक्षुणी। अब देखो, जैन धर्म की जो पहली भिक्षुणी है, फिर महावीर की जो पहली भिक्षुणी है वो चंदना रही है, आपको ध्यान रखना है। और चंदना जो है किसकी पुत्री थी? दधिवाहन की पुत्री थी, ये भी बात ध्यान रखनी है। प्रधान शिष्य इनके 11 रहे हैं जिन्हें गणधर कहा गया है। जो महावीर स्वामी हैं उनके जो मुख्य या फिर प्रधान शिष्य हैं वो 11 शिष्य रहे हैं जिन्हें जो है गणधर कहा गया, आपको ध्यान रखना है। शिष्यों को ही गणधर कहा जाता था। और महावीर की मृत्यु के बाद जो है शूद्रमन ने जो है नए अध्यक्ष के रूप में जो है जैन धर्म को संभाला, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अब देखो, जैन धर्म को संरक्षण दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? बहुत सारे जो राजा वगैरह हैं उन्होंने जो क्या किया था, जैन धर्म को संरक्षण जो है दिया था। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे, तो जैसे कि अशोक जो है वो जो बुद्ध के जो वो रहे हैं उसमें के साथ उसकी शिक्षाएं जो है बहुत प्रेरित किया अशोक को। और अशोक ने जो है कलिंग जो युद्ध हुआ था उसके बाद जो है उसे इतना ज़्यादा बुरा लगा कि इतना खून खराबा होता है, निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं, उसके बाद वो बुद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित हो गए थे। तो उसके बाद उन्होंने जो धम्म महामाथ है उनकी नियुक्ति की थी, धर्म का प्रचार करना स्टार्ट किया था। उसमें बेसिकली किसकी शिक्षाएं थी? बुद्ध की शिक्षाएं थी। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कोई ना कोई शासक जो होते हैं या फिर कोई ना कोई जो है वो क्या करता है, सपोर्ट करते हैं इन धर्म को। तो जैन धर्म को सपोर्ट करने वाले कौन थे? चेटक, चंद्रगुप्त मौर्य रहे हैं, ठीक है, खारवेल रहे हैं, और अमोघ जो वर्ष है वो रहे हैं। अब थेरा किसे कहा जाता है? इसमें आपको ध्यान रखना है, थेरा है वो मुख्य उपदेशक जो होता था उसे थेरा कहा जाता था,
ठीक, महावीर को मिली हुई उपाधियां, जो महावीर स्वामी हैं उनको कौन कौन सी उपाधियां मिली हैं? उन्हें केवलिन की उपाधि मिली है, क्योंकि उन्होंने जो है कैवल्य जो है किसको कहा जाता है? जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, कैवल्य ज्ञान प्राप्त को कहा जाता है। केवलीन जो है इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। जिन कहा जाता है, आपको पता है जैन धर्म को संस्कृत में जो है जिन शब्द से उत्पत्ति हुई और जिन का मतलब होता है विजेता सॉरी, तो जिन जो है वो कहा जाता है। अब अर्ह का मतलब है योग्य, यानी किसी चीज़ का योग्य, तो योग्य ये जो उपाधि है अर्ह वो भी इनको दी गई है। साथ ही साथ अरिहंत जो है ये उपाधि भी दी गई, इसका मतलब यही होता है। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, तो ये उपाधि भी जो है महावीर स्वामी को दी गई है। ठीक, अब हम बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे तो देखो बौद्ध धर्म है, अगर उसके बारे में देखिए तो वो नास्तिक है। ठीक, आपको ध्यान रखना है। अब नास्तिक का मतलब ये ही नहीं होता है केवल कि जो किसी भी धर्म को ना माने, किसी भगवान को ना माने, वो नास्तिक हो जाएगा, नहीं। नास्तिक का अगर हम शाब्दिक अर्थ अच्छी तरीके से देखिए तो उसका मतलब होता है वेदों को ना मानने वाला। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो हमने सोच रखा है ना किसी भगवान को नहीं मानते वो नास्तिक होते हैं, नहीं, जो वेदों को नहीं मानते उनको नास्तिक कहा गया था बौद्ध धर्म में। ठीक है, तो बौद्ध धर्म जो है नास्तिक था, वो वेदों को नहीं मानता था। वेदों में कहा गया था कि जैसे वेद जो है उनमें जो वर्ण है उनमें डिवाइड कर दिए थे, 4 वर्ण डिवाइड कर दिए थे। ब्राह्मण जो है उच्च पे रहता था इस तरीके से, फिर क्षत्रिय, फिर जो है वैश्य और फिर शूद्र आते थे। उनके काम के साथ फिर डिसाइड किया गया था, और काम के हिसाब से नहीं और बल्कि जन्म के हिसाब से डिसाइड कर दिया गया था कि तुम इसी कुल के होगे, तुम इसी वर्ण के होगे, इस तरीके से। ठीक, तो इन सारी चीज़ों को जो है बुद्ध जो धर्म है वो स्वीकार बिल्कुल भी नहीं करता था। तो यही चीज़ यहीं से शुरुआत होती है बुद्ध धर्म की। तो कुछ अलगपन दिखा लोगों को, तो लोग जो है इनकी तरफ आकर्षित हुए थे। अब देखो इसके फाउंडर जो है वो गौतम बुद्ध रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। और गौतम बुद्ध जो है इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया जो जैन धर्म में जो महावीर हैं उनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। पर यहाँ पर जो बुद्ध धर्म के जो संस्थापक गौतम बुद्ध हैं उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध के जो पिता है वो कौन थे? वो थे शुद्धोधन। आपको ध्यान रखना है, शकिया कुल के थे, ये राजा थे और ये भी राजकुमार थे। इन्होंने राजपाट सब कुछ त्याग कर ही क्या किया था? जो बौद्ध धर्म है उसकी शुरुआत की थी। इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति में जो सब कुछ त्याग दिया था। अब देखो इनके जो फोस्टर मदर या फिर जो पालक होती हैं, पालक माता जो है वो कौन थी? यानी कि इनकी रियल मदर नहीं है, ये पालक माता है, यानी कि इनको पालने वाली है। वो कौन थी? प्रजापति गौतमी जो है इनकी पालक माता थी। ठीक है, और लाइट ऑफ एशिया जो है गौतम बुद्ध को कहा जाता है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अब जो जन्म इनका कब हुआ था? 563 BC में हुआ था, वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। ये बात है जो है ध्यान रख सकते हो। ठीक, अब देखो जन्म स्थल जो है इनका कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है इनकी। बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध उनका जन्म स्थल कौन सा है, कहाँ पर स्थित है? ठीक है, और कहाँ पर निवारण प्राप्त किया उन्होंने, और कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई उनको, ये सारी चीज़ें जो है और कौन कौन से साइन हैं इनके, इंपॉर्टेंट है। अब देखो जन्म स्थल जो है इनका लुम्बिनी रहा है। लुम्बिनी नेपाल के जो एक रूमीदेही जिला है उसमें जो स्थित है लुम्बिनी है, तो आपको ध्यान रखना है। तो जन्म स्थल इनका लुम्बिनी रहा है। बुद्ध की माता कौन है? बुद्ध की माता अगर रियल माता की बात की जाए, महामाया इनकी रियल माता है, और ये कोल्य गणराज्य की राजकुमारी थी। ठीक है, और पालक माता को तो हमने देख ही लिया, प्रजापति गौतमी थी पालक माता। इनकी वाइफ जो है यशोधरा रही है इनकी वाइफ। और जैन में जो महावीर स्वामी है उनकी वाइफ यशोदा थी, यशोदा। ठीक है, जो जैसे आपको पता होगा जो कृष्ण है उनकी जो माँ जिन्होंने उनका पालन किया था, उनकी जो माँ थी उनका नाम यशोदा था। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर सकते हो। तो यहाँ मैं कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, बस आपको बता रही हूँ यशोदा और यशोधरा में क्या फ़र्क है। तो यशोधरा जो स्पेलिंग का अलग है ये आपकी। ठीक है, और ये जो बिम्बा, गोपा या फिर मर्द कछाना जो है इन नामों से भी जो है ये पुकारा जाता है। इनके जो पुत्र हैं, बुद्ध के जो पुत्र थे वो राहुल थे। ठीक है, राहुल आपको ध्यान रखना, नाम बड़ा यूनिक आज का नाम है, नया नाम है। अब देखो बुद्ध का जो घोड़ा है उसे कंतक कहा जाता था। ठीक, और बुद्ध का जो सारथी है उसे चना कहा जाता था, मतलब नाम थे इनके। अब देखो 29 साल की उम्र में जो है उन्होंने जो है घर को छोड़ दिया था, और जैन धर्म में महावीर स्वामी ने 30 साल की उम्र में जो है घर को छोड़ दिया था, और 30 साल के बाद 12 साल जो हुए थे कंप्लीट, तो उन्हें निवारण प्राप्त हुआ था। यानी कि टोटल करेंगे तो 42 साल की जो उम्र थी उस वर्ष जो है उन्हें जो हुआ था ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, कैवल्य प्राप्त हो गया था। तो यहाँ मैंने रिवाइज करवा दिया आपको। आप देखो 29 साल की उम्र में जो है इन्होंने घर छोड़ दिया था, और जो महावीर निष्क्रमण है
वो आप इसको ध्यान रख सकते हो कि जब इन्होंने घर छोड़ा तो ये कहा गया। अब देखो बुद्ध के जो जीवन के जो 4 दृश्य हैं वो आपको ध्यान रखनी है। किस प्रकार से बुद्ध ने जो है सब कुछ घर जो है राजपाट सब कुछ त्याग करके सब कुछ चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ गया। तो जो 4 इसके दृश्य हैं वो आपको ध्यान रखनी है इनके जीवन की। और आपको बचपन में कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा या फिर ये तो बुक्स में भी लगाया हुआ है एनसीईआरटी बुक्स में कि जो बुद्ध धर्म के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है बुद्ध के बारे में कि बुद्ध जो है किस तरीके से उनके जो पिता हैं उन्हें जो है 4 दीवारियों में रखते थे, क्योंकि उनके पिता को किसी ने बता दिया था कि तेरा पुत्र जो है राजपाट को छोड़कर तेरे को छोड़कर चला जाएगा। तो वो जो है 4 जो कमरे हैं उसमें ही रखते थे, कहीं पर नहीं जाने देते थे, बाहर बिल्कुल नहीं जाने देते थे। उसका जल्दी विवाह कर दिया गया जो गौतम बुद्ध थे, सिद्धार्थ थे उनका। तो फिर जो है वो एक बार क्या है छिपके से जो है घोड़े पर चले जाते हैं और वो देखते हैं, जब वो बाहर की दुनिया को फर्स्ट टाइम देखते हैं तो उन्होंने कुछ ऐसे दृश्य देखे जिसके बाद जो है वो सब कुछ छोड़कर अपना सब कुछ छोड़कर वो जो है शिक्षा देने में उन्हें दिखा कि हाँ अब जो है संसार में इतना दुख है। उन्हें तो केवल खुशियाँ दिखाई गई थी, दुख के बारे में तो उन्हें कुछ पता ही नहीं था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि मृत्यु भी कोई चीज़ होती है। ठीक, तो सबसे पहले उन्होंने देखा एक वृद्ध व्यक्ति को, उन्होंने देखा इतना ज़्यादा बुढ़ापा है, कितना दुखी हो रहा है ये इसमें। तो इस तरीके से उन्होंने देखा कि इसकी कितनी दुर्दशा हो रखी है। फिर वो आगे बढ़ते हैं, फिर वो देखते हैं कि रोगग्रस्त व्यक्ति कि कितना दुख है संसार में। अभी तक उन्होंने कुछ नहीं देखा था, बहुत दुख जो है देखने को मिला उस दिन के अंदर उन्हें। फिर उसके बाद एक तपस्वी जो है उन्हें देखते हैं वो कि एक व्यक्ति तपस्या कर रहा है और वो बिल्कुल ठीक है, मतलब कि उसे कुछ वो नहीं हो रहा है, ना तो उसे किसी प्रकार का दुख है और ना ही किसी प्रकार का उसे हर्ष है, खुशी है किसी प्रकार की। वो नॉर्मल लग रहा है, वो बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो तपस्वी को देखते हैं, फिर एक मृत व्यक्ति को देखते हैं, एक मरे हुए इंसान को देखते हैं। तो देखते हैं इतना दुख है संसार में, पर एक तपस्या करने वाला व्यक्ति है वही केवल ठीक है, सुखी है। ठीक, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो ठान लेते हैं कि मैं भी क्या करूँगा, मैं भी सब कुछ छोड़ छाड़ के तपस्या करूँगा, शिक्षा जो है लोगों को प्रदान करूँगा इस तरीके से। अब देखो ये जो मैंने स्टोरी बता दी अच्छे से, जो 4 दृश्य हैं उसमें। अब देखो आगे चलते हैं। बुद्ध के जो प्रथम शिक्षक है वो कौन रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। जो अलार कलाम है वो रहे हैं। इसके दूसरे शिक्षक कौन रहे हैं, रुद्र सॉरी, जो इसके दूसरे पहले जो शिक्षक रहे हैं, पहले उसकी बात करते हैं। अलार्क जो कलाम है वो रहे हैं। दूसरे जो है रुद्रकर जो रामपुत्र हैं वो रहे हैं। रुदक रामपुत्र जो है इसके जो है दूसरे शिक्षक रहे हैं। अब देखो आगे चलते हैं। जैन में जो निवारण जो है उसे मृत्यु, और बुद्ध में जो है ज्ञान को जो है निवारण कहा जाता है। आपको ध्यान रखना, जैन धर्म में निवारण मृत्यु यानी मृत्यु प्राप्त कर लेना इस तरीके से कहा जाता है कि वो जो संसार की हर चीज़ों से छूट गया, और बुद्ध धर्म में जो ज्ञान प्राप्ति है उसे जो निवारण कहा जाता है। 6 वर्ष तपस्या करके 35 वर्ष की आयु में जो है इन्होंने क्या किया था, निवारण प्राप्त किया था गौतम बुद्ध ने। अब देखो जो ज्ञान प्राप्त है वो कहाँ पर किया था इन्होंने, पीपल पेड़ के नीचे जो है इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। और ये निरंजना जो नदी है उसमें जो है इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। और ये कहाँ पर था, बोध गया में था। आपको ध्यान रखना है, बोध गया भी वर्तमान में कहाँ पर है, बिहार के अंदर है बोध गया। ठीक है, बिहार में है। अब देखो जो निवारण प्राप्त करने से संबंधित जो है इन्हें संबोधि जो है इन्हें कहा जाने लगा। ठीक है, तो अब इसका जो पहला उपदेश है इन्होंने फर्स्ट टाइम जो उपदेश है कहाँ पर दिया था, सारनाथ में दिया था और ऋषिपतन में दिया था, सारनाथ के ऋषिपतन में दिया था। तो आपको ध्यान रखना है, बोध गया में इन्होंने निवारण प्राप्त किया था, ज्ञान की प्राप्ति की थी, और जो पहला उपदेश है इन्होंने सारनाथ में दिया था। ठीक, अब देखो जो सारनाथ में जो पहला उपदेश दिया था उसमें इन्होंने क्या कहा, उसके बाद इनको जो है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। ये बात भी ध्यान रखनी है। प्रथम जो महिला शिष्य हैं वो कौन रही है इनकी, जैसे हमने जैन धर्म में भी पढ़ा था, तो प्रथम इसकी बुद्ध धर्म की जो महिला शिक्षक है वो कौन रही है, फोस्टर मदर रही है इनकी प्रजापति गौतमी, यानी कि पालक माता जो बुद्ध को पालने वाली जो माता है वो प्रजापति गौतमी थी, तो यही रही थी। इनकी जो मृत्यु है वो कहाँ पर हुई थी, या फिर महापरिनिवारण इनको कहाँ प्राप्त हुआ था। जैसे हमने देखा निवारण का मतलब इसमें यह है कि उन्हें जो है कब की ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वो तो हमने देख लिया। अब महानिवारण जो है, महापरिनिवारण की बात की जाती है तो कुशीनगर में जो है इनको महापरिनिवारण जो है वो प्राप्त हुआ था। पर अगर आपसे पूछा जाता है कि इनको निवारण कहाँ प्राप्त हुआ तो भी आपका कुशीनगर ही होगा, और आपसे अगर उपदेश पूछा जाता है तो सारनाथ होगा, और बोध गया में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। अब आगे चलते हैं। बुद्ध की जो जीवन के जो
चिन्ह हैं वो भी देखते हैं, किस प्रकार से जो चिन्ह है उनसे संबोधित किया जाता है बुद्ध को। जन्म का जो स्थल है उनका, उन्हें जो है कमल और सांड से जो है वो संबोधित किया जाता है। उससे वो जो चिन्ह है उसके द्वारा दिखाया जाता है कि ये जो है यहाँ पर जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब देखो, जो इन्होंने घर का त्याग किया था अपने, उसे घोड़े के उससे जो है शो किया जाता है। घोड़ा जो है आपको ध्यान रखना है, क्योंकि घोड़े बैठ के गए थे ये, ठीक, तो इसी चीज़ से आपको ध्यान रखना है। निवारण जो है इन्होंने इनको बोधि जो वृक्ष है उसके थ्रू जो है संबोधित किया जाता है, वो चिन्ह बनाया गया है। प्रथम उपदेश जो इन्होंने दिया था उसे चक्र के थ्रू जो दिखाया जाता है। मृत्यु जो है वो स्तूप जो है वो बनाए गए हैं। स्तूप आपको पता होंगे, छोटे छोटे जो टीले होते हैं उन्हें स्तूप कहा जाता है। उन टीलों के अंदर एक छोटा सा बक्सर टाइप होता है जिसमें क्या है कुछ अवशेष होते हैं, जैसे कि अगर किसी की राख है, जैसे बॉडी की जलने के बाद जो राख होती है वो राख है, दांत हैं, बाल हैं, कि उसके जो संस्थापक है तो वो वहाँ पे रखे जाते हैं, फिर उसके अनुयायियों के जो हैं वो वहाँ पे रखे जाते हैं, उनको स्तूप कहा जाता है। और इसके बाद स्तूपों के ऊपर बहुत सारी जो है उसे दिखाने के लिए जो ऊंची ऊंची इमारतें बना दी गई, तो वो बाद में विकास हुआ स्तूपों का। अब देखो, स्तूप में सांची का स्तूप बड़ा फेमस है और अमरावती का स्तूप काफ़ी फेमस है। अब देखो, त्रिपीठक जो है, त्रिपीठक आपको ध्यान रखना है। त्रिपीठक में जो 3 जो है इसके ये आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके। सूत पीठक जो है इसमें बुद्ध के जो कथन है, जो उपदेश है, उनको शामिल किया गया है। विनय पीठक जो है उसमें मठवासी के जो नियम है वो दिखाए गए हैं। जो मठवासी यानी कि जो मठों में रहते हैं, मठों में यानी कि विरह जो है उसमें निवास करते हैं, उन्हें मठवासी कहते हैं। मठ वगैरह बना दिए गए थे, मठ यानी मंदिर टाइप बना दिए गए थे, जिसमें जो है बुद्ध के जो अंडर में रहकर जो शिक्षाएं प्राप्त करते थे वो वहाँ पर निवास करते थे, अपने घर को छोड़कर आते थे, उसे मठवासी कहते थे। तो विनय पीठक में जो है इनके नियम लिखे गए थे कि मठवास यानी कि गृह त्याग करने के बाद उन्हें किस तरीके से रहना है। अब देखो, अभिधम पीठक में बुद्ध के जो धार्मिक प्रवचन है वो लिखे गए थे, ये भी ध्यान रखना है आपको। जो बुद्ध साहित्य है उसमें आपको ध्यान रखना है, जो मिलिंद पन्नु है उसमें मीनांडर और जो संत नागेसन के बीच जो संवाद है उसके बारे में दिखाया गया है। और बुद्ध चरित्र जो है उसमें ये जो है किसके द्वारा जो है रचित है, ये अश्वघोष के द्वारा रचित है। अब आप मुझे बताइए किसका दरबारी कवि था, फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए किसका दरबारी कवि था, अश्वघोष। आगे चलते हैं, आगे देखिए, बुद्ध संप्रदाय जो है वो 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था, जैसे कि हमने उसका भी देखा। जैन संप्रदाय भी 2 उसमें विभाजित हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो है श्वेत कपड़े जो धारण करते थे श्वेतांबर, और दिगंबर जो है जो नग्न रहते थे, जो वस्त्र रहित रहते थे, ठीक। अब बुद्ध संप्रदाय 2 शाखाओं में डिवाइड हुआ, हीनयान और महायान। आपको ध्यान रखना, जो हीनयान है वो पुरानी जो थी शाखा थी, ठीक है, और महायान नई शाखा थी, ठीक। आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब देखो, हीनयान जो है कैसे याद कर सकते हो, मैं बस याद करने के लिए बता रही हूँ यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ इसको लेकर कुछ यहाँ पर वो बोल रही हूँ। देखो, हीनयान यानी कि आपको हिन भावना आ रही है, पुरानी कोई भी चीज़ होती है उसको देखकर ऐसा लगता है ना बड़ी अजीब सी चीज़ है, ठीक है, इस तरीके से बस मैं यहाँ पर याद करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। महायान, किसी भी नई चीज़ को देखते हो तो महान लगती है वो हर चीज़, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। बस मैंने यहाँ पर याद करने की ट्रिक बताई है, ऐसा नहीं है कि आप मुझे जो है इसको लेकर ब्लेम करें, मैं किसी भी धर्म को लेकर ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। अब देखो, हीनयान जो है, हीनयान में गौतम बुद्ध की जो वास्तविक शिक्षाएं हैं उसमें विश्वास रखते थे। ऐसा नहीं था कि मूर्ति पूजा वगैरह करते थे, नहीं, केवल जो बुद्ध की जो शिक्षा है उन पर ही विश्वास किया जाता था, और मूर्ति पूजा वगैरह उसमें कोई विश्वास नहीं था उस टाइम पर। हीनयान में जो हीनयान शाखा को फॉलो करते थे उसमें मूर्ति वगैरह नहीं थी बुद्ध की। और हीनयान जो पाठ है उसमें जो है पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। महायान जो है, महायान में जो है आपको ध्यान रखना है, इसमें मूर्ति पूजा स्टार्ट हुई थी। महायान में मैथ से स्टार्ट हो रही, तो मूर्ति पूजा यहाँ पर स्टार्ट हुई थी, मूर्ति में विश्वास करना स्टार्ट कर दिया गया था। निवारण जो है, गौतम बुद्ध की जो कृपा है और बोधित्व के बाद जो प्राप्त न की गई हो उनकी जो शिक्षाएं वगैरह हैं, उन्हें जो है बोधित्व वगैरह ने जो प्राप्त की थी उनकी शिक्षाओं को जो है अपनाया जाता था और मूर्ति पूजा में विश्वास किया जाता था। और इनका पाठ जो है संस्कृत में जो है, संस्कृत भाषा में जो है वो किया जाता था। बोधिसत्व किसे कहा जाता है? बोधिसत्व वो व्यक्ति थे जो क्या करते थे, बुद्ध की जो भी शिक्षाएं थी उन्हें जो है अपने घर को त्याग करने के बाद, इस संसार से हर मोह माया तोड़ने के बाद वो क्या करते थे, उनकी जो शिक्षाएं थी उन्हें लेकर जो है बांटते फिरते थे, घूमते फिरते थे, वो अपने घर वगैरह से सब कुछ त्याग ले लेते थे। पर यहाँ पर
महायान में क्या हुआ, ये माना गया कि हम क्या है अपने घर में रहकर भी बिना सन्यासी बने हम क्या कर सकते हैं, बुद्ध का जो धर्म है वो फॉलो कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं उनकी जो शिक्षाएं हैं उन्हें दे सकते हैं, बांट सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है यहाँ पर जो है ये नयापन यहाँ पर ये आया, दो जो चेंजेस है यहाँ पर ये हुए। अब देखो आपको ध्यान रखना है, इसका एग्जाम्पल है महायान का, कनिष्क ने जो मूर्ति निर्माण करवाई थी, ये भी एक एग्जाम्पल है इसका। कनिष्क एक बहुत प्रसिद्ध जो राजा रहा है, कुषाण शासकों का प्रसिद्ध जो राजा है वो कनिष्क रहा है, और इसने क्या है मूर्ति का निर्माण करवाया था। ठीक है, गांधार कला जो है और जो मथुरा कला है, दो तरीके की उससे करवाया था इसने मूर्ति का निर्माण। तो ये जो है इसका एग्जाम्पल है। व्रजयान किसे कहा जाता है, व्रजयान जो है निवारण, जादुई चाल या फिर काले जादू से जो है प्रदान में विश्वास करते थे, यानी कि जो ये मानते थे कि जो निवारण है या तो वो जादुई चाल के द्वारा पा सकते हैं या फिर काले जादू वगैरह से पा सकते हैं, तो वो व्रजयान पर विश्वास करते थे। ये एक और शाखा है इसकी। अब देखो बुद्ध संगीति के बारे में देखते हैं, जैसे हमने जैन संगीति के बारे में देखा था, तो इसकी जो प्रथम संगीति रही है, संगीति का मतलब होता है काउंसिल, तो यहाँ पर जो फर्स्ट इसकी काउंसिल रही है वो आप इसका वर्ष ध्यान रख सकते हो, 483 BC में हुई थी। स्थान जो है सप्तपर्णी गुफा जो है वो रही है इसकी, राजगृह बिहार में है इसका, राजगृह जो है मगध की राजधानी रही थी। ठीक है, पटना से पहले, पाटलिपुत्र से पहले जो है मगध की राजधानी राजगृह रही थी, ये ध्यान रखना आपको। शासक जो उस टाइम पर इसके अजात शत्रु थे और ये हर्यंक राजवंश के थे। इसके अध्यक्ष जो थे उस टाइम पर बुद्ध के फर्स्ट समिति के संगीति के जो अध्यक्ष रहे थे जो कश्यप जो हैं वो रहे थे। इसका परिणाम ये हुआ था कि दो बुद्ध साहित्य और विनय पीठक को, सूत पीठक को और पाली में जो है मिला लिया गया था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। अब सेकंड जो इसकी काउंसिल है वो कब हुई थी, 383 BC में हुई थी, और इसके अध्यक्ष जो है साब कमीर जो है इसके अध्यक्ष रहे थे। इसका परिणाम, इसका रिजल्ट ही निकला था सेकंड काउंसिल का कि बुद्ध धर्म दो हिस्सों में बट गया था, स्थावीरा और महासंधि का। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसके जो शासक थे उस टाइम पर कौन थे, शिशुनाग जो राजवंश है उसके शासक काल शोक जो थे इसके शासक रहे थे। इसी के साथ आपका जो ये बुद्ध धर्म और जैन धर्म वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। प्लेलिस्ट जो है उन सब की लिंक, जो मैराथन सीरीज़ है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं और जो क्वेश्चन सीरीज़ है, उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, फटाफट जाकर आप उन्हें कर सकते हो अपना। ठीक है, सब जो लिंक दी गई है उन्हें ओपन करो और अपना पढ़ना स्टार्ट करो। अब जो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब तक के लिए आप ऐसे पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।